नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे कि सोशल एंजाइटी के लिए किस तरह की एक्सपोजर एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं। सोशल एंजाइटी जिसके लिए एक्सपोजर थेरेपी सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड ट्रीटमेंट होता है। अगर एक्सपोजर की एक्सरसाइजेज इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट की जाएं तो सोशल एंजाइटी को कम किया जा सकता है। और जितने भी रिकमेंडेड ट्रीटमेंट्स होते हैं सोशल एंजाइटी के, उनमें बिहेवियर थेरेपी सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है। और बिहेवियर थेरेपी का एक पार्ट होता है एक्सपोजर थेरेपी, मतलब जिस भी चीज़ से एंजाइटी हो उसके लिए एक्सपोजर करना। तो सोशल एंजाइटी में क्योंकि सोशल सिचुएशंस को लेकर एंजाइटी होती है, इसलिए सोशल एंजाइटी को दूर करने के लिए एक्सपोजर किया जाएगा सोशल सिचुएशंस का। और ये जो सोशल सिचुएशंस हैं ये कई तरह की होती हैं, इनमें कई तरह से एक्सपोजर किया जा सकता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको सबसे जो बेस्ट एक्सरसाइजेज हो सकती हैं सोशल एंजाइटी को दूर करने की, ऐसे ही कुछ 30 एक्सरसाइजेज आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करेंगे कि सोशल सिचुएशंस का ग्रेजुअल एक्सपोजर कैसे दिया जा सकता है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एफर्ट लेकर कैसे कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस में अगर एक्सपोजर दिया जाए तो एक पर्सन का अपनी सोशल एंजाइटी पर कंट्रोल आ जाता है। और धीरे धीरे इन एक्सरसाइजेस की इंटेंसिटी को बढ़ाया जाता है। सबसे पहले ज़रूरी होता है आई कांटेक्ट बनाने की प्रैक्टिस करना। स्ट्रेंजर्स हैं जिनसे मिलते हैं, थोड़ी देर के लिए उनसे एक आई कांटेक्ट ज़रूर बनाएं। जिन्हें जानते हैं या जिन्हें नहीं जानते, आई कांटेक्ट बनाना सोशल एंजाइटी को कम करने में हेल्प करता है। फिर स्माइल एट अदर्स, जिन भी जान पहचान के लोगों से मिलें उनको थोड़ा स्माइल ज़रूर करें। डेली लाइफ में जिनसे भी मिलते हैं, जैसे कि ऑफिस में या अपने पड़ोस में, एक स्माइल पास करने की आदत बनाएं। फिर इसी कैटेगरी में तीसरी एक्सरसाइज होगी कि जो जान पहचान के लोग हैं उनसे थोड़ी स्मॉल टॉक की जाए। कुछ ऐसी चर्चा शुरू की जा सकती है जिन भी लोगों को आप जानते हैं, जैसे कि आपके कलीग्स या आपके क्लासमेट्स, उनसे हल्की सी बातचीत ज़रूर की जाए। क्लासमेट्स के साथ कोई असाइनमेंट या प्रोजेक्ट की बात की जा सकती है, तो वहीं कलीग्स के साथ रोज़मर्रा के जो भी टास्क होते हैं उनके बारे में हल्की फुल्की चर्चा की जा सकती है। फिर इसी के साथ चौथी एक्सरसाइज है कि किसी कैफ़े या रेस्टोरेंट में जाकर फूड या ड्रिंक्स को ऑर्डर करने की प्रैक्टिस करें। काउंटर पर जाकर जो भी वहाँ अटेंड करने वाले लोग होते हैं उनको कहें कि आपको किस तरह का फूड चाहिए, और इस तरह की छोटी सी बातचीत से इनिशिएट करके अपनी एंजाइटी को कम करें। फिर पांचवी एक्सरसाइज होगी कि स्ट्रेंजर से बात करें और पोलाइटली और बड़े शांत स्वभाव से उनसे किसी पब्लिक प्लेस में कोई डायरेक्शन पूछें। हो सकता है कि आपको कहाँ जाना है आपको उस बारे में पता है, पर फिर भी आप एक डायरेक्शन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज कि कोई क्लब या ग्रुप ज्वाइन कर लें। कोई भी ऐसा आपके इंटरेस्ट का कोई क्लब या कोई ग्रुप जिसमें कुछ एक्टिविटीज होती हों जिन्हें आप एंजॉय करते हों, उसको ज्वाइन करें और धीरे धीरे जब वहाँ आपकी सोशल इंटरेक्शंस होंगी तो उन्हें बढ़ावा दें। फिर वॉलंटियर करें। कुछ ऐसे मौके होते हैं जैसे कि कोई सोशल कॉज हो गया, किसी तरह की कोई रैली होनी है, या कोई भी ऐसा सोशल इवेंट जहां आप वॉलंटियर कर सकते हैं अगर आपके पास इस तरह के कोई मौके अवेलेबल हैं। और कोशिश करें कि आप किसी छोटी सिचुएशन में ही वॉलंटियर करें जहां आप पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां भी ना हो और जहां बहुत ज़्यादा लोगों से आपको मिलना जुलना भी ना हो। फिर पब्लिक स्पीकिंग की थोड़ी प्रैक्टिस करें। क्लास में या आपके ऑफिस में अगर कोई प्रेजेंटेशन होती है तो छोटी छोटी प्रेजेंटेशंस देने की आदत बनाएं, या आप इसे घर से भी शुरू कर सकते हैं। फैमिली गैदरिंग में या कुछ जान पहचान के जो ट्रस्टवर्दी लोग हैं जिनसे आपको लगता है कि वो आपका मजाक नहीं बनाएंगे या वो बड़े हैरान होकर आपको नहीं देखेंगे अगर आपको एंजाइटी होती है, तो उन लोगों के सामने किसी भी टॉपिक पर चर्चा करते वक्त थोड़ी सी प्रेजेंटेशन दें। धीरे धीरे आप ऑडियंस का साइज बढ़ा सकते हैं और कोई बड़ी गैदरिंग में भी आप कोई पब्लिक स्पीकिंग की एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर इसके बाद सेकंड कैटेगरी की एक्सरसाइजेस आती हैं जिसमें आपको बड़ी बड़ी सोशल सिचुएशंस के प्रति एक्सपोजर करना पड़े, जहां पर आप अपनी कुछ सिचुएशन स्पेसिफिक एंजाइटी को टारगेट कर सकें, जैसे पब्लिक प्लेस पे खाना खाना या फोन कॉल मिलाना। कोई ऐसी सोशल सिचुएशंस जहां पर आपको कुछ स्पेसिफिक टाइप की एंजाइटी हो सकती है, ऐसी सिचुएशंस जिन्हें आप काफ़ी हद तक अवॉइड करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप पब्लिक प्लेस पर जाकर खाना खाना पसंद नहीं करते, तो आप इसे एक एक्सपोजर एक्सरसाइज के तौर पर यूज़ करें। किसी रेस्टोरेंट में जाकर अकेले खुद ही जाके वहाँ फूड ऑर्डर करें, वहाँ पर लंच करें, डिनर करें,
और थोड़ी देर वहाँ समय बिताएं जहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद होते हैं। फिर इसी में एक और एक्सरसाइज होगी कि फ़ोन कॉल्स मिलाएं। आपकी पहचान के या आपके बिजनेस या आपके जॉब से रिलेटेड जो भी लोग होंगे उनको कॉल ज़रूर करें और उनसे थोड़ा कन्वर्सेशन करें, उनसे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें जो भी इशू हो, ताकि आप कंफर्टेबल हो जाएं। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है, किसी जान पहचान के व्यक्ति से कहीं बाहर जाने के लिए पूछें, जैसे कि मूवी या कोई रेस्टोरेंट या फिर वैसे ही कहीं घूमने के लिए उन्हें इन्विटेशन दें। नेक्स्ट, किसी को कॉम्प्लीमेंट दें। कोई भी आपका कलीग या क्लासमेट जो कपड़े अच्छे पहन के आया है, जिसका हेयर स्टाइल अच्छा है, या उसके पास कोई चीज़ है जो उसने नई खरीदी है, उसके लिए उसे कॉम्प्लीमेंट दें, या उसकी किसी अचीवमेंट के लिए भी उसे तारीफ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि कोई कन्वर्सेशन इनिशिएट करें। किसी गैदरिंग में कोई आपके अगर जान पहचान का व्यक्ति है तो उनके पास जाएं और उनसे कोई बातचीत शुरू करें। अक्सर जिन लोगों को सोशल एंजाइटी होती है वो कोई भी कन्वर्सेशन इनिशिएट करने में बहुत एंग्शियस फील करते हैं। इस तरह की एंजाइटी को दूर करने में मदद मिलेगी जब आप कोई कन्वर्सेशन इनिशिएट करेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे। फिर बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज कि सोशल सिचुएशंस का रोल प्ले करें। कुछ ऐसे सिनेरियो अपने थेरेपिस्ट के साथ या अपने घर के किसी व्यक्ति के साथ या किसी भी अपने दोस्त मित्र के साथ एक ऐसा सिनेरियो इमेजिन करें जिसमें आपको एंजाइटी होती है, और वो जो दूसरा व्यक्ति है, जिसमें थेरेपिस्ट भी हो सकते हैं या फिर कोई जान पहचान का व्यक्ति भी हो सकता है, उसे एक भूमिका दें कि वो एक स्ट्रेंजर के तौर पे या कोई और इंसान के तौर पर एक्ट करें। और ऐसे में अगर रियल सिचुएशन में आपको इस व्यक्ति को फेस करना पड़े तो आप क्या कहेंगे, कैसे एक्ट करेंगे, इसकी रिहर्सल करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप रियल सिचुएशन को फेस करने लायक बनेंगे। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि ऑनलाइन कम्युनिटीज़ ज्वाइन करें। जो भी आपके इंटरेस्ट एरियाज़ हैं उसकी ऑनलाइन कम्युनिटीज़ ज्वाइन करके वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, क्योंकि फेस टू फेस लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं होता, पर फिर भी वहाँ लोगों से बात करने की स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव हो सकती हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की एक्सरसाइजेज आती हैं कि जब आप बहुत सेल्फ कॉन्शियस हों तो ऐसी सिचुएशंस का एक्सपोजर करें। जब आपके मन में अपने को लेकर बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आती हैं तब ऐसी सिचुएशन में क्या क्या एक्सपोजर किया जा सकता है। अपने को बोलता हुआ रिकॉर्ड करें। कोई भी एक छोटा सा पैसेज, कोई भी अखबार की कोई खबर, उसे पढ़ें और अपने को रिकॉर्ड करें। चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग करें या चाहे ऑडियो रिकॉर्डिंग करें, और बाद में खुद को सुने या खुद को देखें और अपने बारे में जो भी नेगेटिव आपके सेल्फ परसेप्शन है, अपनी आवाज़ को लेकर, अपने बॉडी लैंग्वेज को लेकर, उसको डायरेक्टली इस तरह से फेस करें। देखें कि आपको जिस चीज़ का डर लगता है कि मैं दूसरों के सामने कैसा लगता हूँ या कैसी लगती हूँ, इस तरह के डर का सामना करने के लिए आप खुद की एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके खुद को देखें। फिर इसमें दूसरी एक्सरसाइज होगी कि कुछ अलग सा पहने। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और कुछ ऐसा पहने जो कि आप अक्सर नहीं पहनते, ताकि आप दूसरों की जजमेंट का शिकार होने से जो आपको एंग्जाइटी होती है उसको आप चैलेंज कर सकें और उसका आप सामना कर सकें। आपको डर लगता है कि दूसरे आपके बॉडी लैंग्वेज या आपके कपड़ों को देखकर मजाक करेंगे, तो ऐसे में आप कुछ अलग कपड़ा पहनकर बाहर निकलें और अपने इस फियर को इस तरह से कंट्रोल करें। कोई प्रेजेंटेशन दें जिसमें कि थोड़ी सी गलती करें। अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी हो तो वहां जानबूझकर कोई गलती करें, और इस तरह से गलती किए जाने के बाद भी अपने को कैसे आप एक्सेप्ट करते हैं, अपनी इम्परफेक्शन को कैसे स्वीकारते हैं, इसकी प्रैक्टिस करें। क्योंकि जब भी कोई गलती होती है आपको डर लगता है कि दूसरे लोग नोटिस करेंगे, दूसरे लोग जज करेंगे, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो आप जानबूझ के गलती करके खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सेल्फ कंपैशन की प्रैक्टिस करें। अपने अंदर उठने वाली बहुत सारी नेगेटिव सेल्फ टॉक को चैलेंज करें और अपने बारे में कुछ सेल्फ कंपैशनेट थॉट्स पैदा करें। खासकर कि जब सोशल सिचुएशंस में आपको बहुत सारा जो नेगेटिव सेल्फ टॉक होता है उसके लिए खुद के प्रति थोड़ी करुणा रखें, और इससे रिलेटेड जो थॉट्स होती हैं, एफर्मेशंस होती हैं, वो अपने मन में याद रख के उन्हें दोहराएं। फिर नेक्स्ट आता है इसमें कि दूसरों पर फोकस लेकर जाएं। जब आप कोई कन्वर्सेशन करते हैं तो दूसरों पर ध्यान लेकर जाएं, उनसे सवाल पूछें, उनकी बातें सुने ढंग से, वो क्या बातें कर रहे हैं उसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेकर आएं। इस तरह से आप अपने ऊपर से ध्यान हटाकर दूसरे पर ध्यान ले जाएंगे, प्रेजेंट मोमेंट में ध्यान रखेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एंग्जाइटी कम होगी। अपने को लेकर जो सेल्फ कॉन्शियस थॉट्स और फीलिंग्स होती हैं, जब आप बहुत ज़्यादा चौकन्ने हो जाते हो, इस तरह के फियर्स को दूर किया जा सकता है इस तरह की एक्सपोजर की एक्सरसाइजेस से।
नेक्स्ट कैटेगरी आती है कि फिजिकल सेंसेशंस का एक्सपोजर करें। जो भी एंजाइटी में फिजिकल सिम्टम्स आते हैं उसको लेकर अब एक्सपोजर करें। जैसे रिलैक्सेशन टेक्निक्स की प्रैक्टिस करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इनसे एंजाइटी को हैंडल किया जा सकता है। खासकर कि सोशल सिचुएशंस में होने वाली एंजाइटी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, चेहरा लाल पड़ जाता है, शरीर कांप सकता है, आवाज़ लड़खड़ा सकती है। इस तरह के जो एंजाइटी के जो सिम्टम आते हैं जो कि फिजिकली मैनिफेस्ट होते हैं, उन पर कंट्रोल आ सकता है जब आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स की प्रैक्टिस करते हैं। फिर एक एक्सरसाइज है कि भले ही आप एंग्शियस फील कर रहे हो फिर भी सोशल सिचुएशंस का एक्सपोजर ज़रूर करें, उन्हें फेस ज़रूर करें, अवॉइड ना करें। आपको किसी भी सोशल सिचुएशन में जो कि खासकर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी देती है उसमें आपको डर लग सकता है और आपका मन करेगा कि अवॉइड करें, पर फिर भी जो भी फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं उनके बावजूद आप उस सिचुएशन का सामना करें। धीरे धीरे आप अपने फिजिकल सिम्टम्स से आने वाला डिस्कम्फर्ट टॉलरेट करेंगे और आपकी एंजाइटी पर आपका नियंत्रण आएगा। नेक्स्ट कि प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करें। जब भी किसी सोशल सिचुएशन में आपको एंजाइटी आए और फिजिकल सेंसेशंस आने लगें तो थोड़ा सा माइंडफुली अपने को नोटिस करें, अपने उन सिम्टम्स पर ध्यान लेकर जाएं और प्रेजेंट मोमेंट में जो भी चल रहा है, जैसी भी फीलिंग्स हैं, जो भी सेंसेशंस हैं, उनको नॉन जजमेंटल तरह से बिना किसी परेशानी के नोटिस करें और देखें कि कैसे आप धीरे धीरे एंजाइटी फ्री होते हैं और आपका कंट्रोल खुद के ऊपर बनता है। ऐसे में आप प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करेंगे और आपका मूड भी अच्छा होगा। नेक्स्ट कैटेगरी की एक्सरसाइजेज हैं कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। ये कॉग्निटिव थेरेपी का पार्ट है जिसके अंदर अपने नेगेटिव बिलीव्स और अपने बारे में जो नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं उनको बदला जाता है, और वो वाले नेगेटिव बिलीव्स जो कि आपके सोशल इंटरेक्शन या सोशल स्किल से जुड़े हैं। तो सबसे पहले तो ज़रूरी होगा इसमें कि अपने नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करें। ध्यान दें कि आपके मन में किस तरह की नेगेटिव थॉट्स आती हैं जब आप किसी सोशल सिचुएशन में होते हैं, और इस तरह की थॉट्स को लिख लें। फिर आएगा कि आपको इन नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि ये जो नेगेटिव थॉट्स आती हैं ये कितनी वैलिड हैं, क्या ये सच हैं या केवल आपका माइंड एज्यूम कर रहा है। फिर इन थॉट्स को लेकर आपको एविडेंस ढूंढना पड़ेगा कि क्या ये थॉट्स सही हैं भी या नहीं, क्या रियल लाइफ में जो मेरे थॉट्स हैं क्या उसके अकॉर्डिंग कुछ होता भी है या नहीं होता है, या ये केवल मेरे मन का वहम है और ये केवल एक असम्पशन है। इस तरह से आपको रियलिटी टेस्टिंग करनी होगी और अपने थॉट्स की वैलिडिटी को चेक करना होगा, जिसमें कि आपको रियल लाइफ में एविडेंस क्या मिलता है उसे चेक करना होगा। आपके थॉट्स के अकॉर्डिंग क्या आपको सच में होता हुआ दिखाई दिया, या आपके थॉट्स के बिल्कुल उल्टे जो आपको सोशल रियलिटी देखने में मिली, इसका आपको एक रिकॉर्ड रखना होगा और इस तरह से आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना होगा। इस तरह से आप अपने इन थॉट्स को बदल सकते हैं। फिर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस डेवलप करें। ये ना सोचें कि सोशल सिचुएशंस में आपको बिल्कुल परफेक्ट रहना है, दूसरे जो सोचें आपके बारे में वो परफेक्टली सोचें। ये ना सोचें कि दूसरे आपके बारे में हमेशा अच्छा ही ओपिनियन रखें। ज़रूरी नहीं कि दूसरे हमेशा आपके लिए पॉजिटिव रहें। दूसरे आपको लेकर नेगेटिव भी सोच सकते हैं, पॉजिटिव भी सोच सकते हैं। इसलिए हर सिचुएशन के अंदर रियलिटी क्या है उस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखें। जेन्युइन कनेक्शन बनाने पर फोकस करें, ना कि ये सोचने में कि हर व्यक्ति आपको पसंद करे या हर व्यक्ति आपके बारे में अच्छा सोचे। इसलिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बनाना ज़रूरी है। नेक्स्ट कैटेगरी की एक्सपोजर एक्सरसाइज होंगी जिसमें आप अपना सोशल कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, पॉजिटिव सोशल स्किल्स बिल्ड करेंगे। एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस करें, देखें, ध्यान दें कि दूसरे क्या बोल रहे हैं, दूसरों से आई कांटेक्ट बनाएं, और कन्वर्सेशन में जब भी आपको कोई डाउट हो, कोई हिचक हो, तो उसके बारे में दूसरों से सवाल करें। ओपन हो जाएं पूरा दूसरों से बात करने में, जिसमें कि पता चलेगा कि आप एक अच्छे लिसनर हैं। समझने का प्रयास करें दूसरों की बातों को और दूसरों की थॉट्स को। फिर इसमें एक्सरसाइज आएगी कि आपको कन्वर्सेशन स्टार्टर सीखने होंगे। कन्वर्सेशंस को स्टार्ट कैसे किया जाता है, इसके कुछ स्टेटमेंट्स या फ्रेजेस आप सीख सकते हैं। कई बार किसी से मिलते हुए, बात करते हुए अचानक से एक ऑकवर्ड सी साइलेंस आ जाती है। ऐसा लगता है कि समझ नहीं आ रहा कि सामने वाला क्या बोलेगा, आपको क्या बोलना है। तो ऐसे में ध्यान दें कि आप क्या बोल सकते हैं किसी सिचुएशन में, जिससे कि वो जो अनकंफर्टेबल फीलिंग है उसको खत्म किया जा सके और उस साइलेंस को ब्रेक किया जा सके। नेक्स्ट, अपने इंटरेस्ट को दूसरों से शेयर करें। कन्वर्सेशंस के दौरान सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही बात करना जरूरी है, ऐसे ना सोचें। कोई अपने पर्सनल इंटरेस्ट या हॉबीज भी डिस्कस कर सकते हैं, अपने बारे में कुछ चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि जिन्हें सोशल एंजाइटी होती है वो अक्सर अपने बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं। तो इसलिए अपने बारे में बात करने को लेकर खुले मन से आगे बढ़ें।
नेक्स्ट इसमें है कि सोशल सक्सेस को सेलिब्रेट करें। जो भी छोटी मोटी आपकी जो सोशल अचीवमेंट्स होती हैं या इन एक्सरसाइजेज में जो आपको सक्सेस मिल रही है, उसको एक्नॉलेज करें, उसकी पहचान करें और उसे सेलिब्रेट करें। भले ही ये सब अचीवमेंट्स आपकी छोटी मोटी ही हों, पर फिर भी इनसे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो ये रही 30 एक्सरसाइजेज, 30 तरह की एक्सपोजर और स्किल बिल्डिंग एक्सरसाइजेज लाइफ के अलग अलग एरियाज और जो भी प्रॉब्लम के अलग अलग डोमेन्स होते हैं जिससे कि एक सोशल एंजाइटी का पर्सन डील करता है, उसको लेकर कई तरह की एक्सरसाइजेज परफॉर्म की जा सकती हैं। पर यहाँ कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने के हैं कि ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये हमेशा एक थेरेपिस्ट की गाइडेंस में ही की जानी चाहिए। एक ऐसा थेरेपिस्ट जो कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में एक्सपर्ट है। खुद करेंगे ये एक्सरसाइजेज तो अक्सर बहुत गलतियां करेंगे और आपकी एंजाइटी बढ़ जाएगी और ऐसे में आप इन एक्सरसाइजेज से भरोसा खो देंगे और फिर शायद हो सकता है दोबारा कभी इनको ट्राई ना करें। ये जो एक्सरसाइजेज यहाँ पर दी गई हैं ये केवल आपको एक एग्जाम्पल या आपको एक हिंट दिया गया है कि किस तरह से आपको सोशल एंजाइटी को दूर करना है। किस तरह से एक्सरसाइजेज की जाती हैं थेरेपी में जिनकी मदद से सोशल एंजाइटी को दूर किया जा सकता है। कुछ इसी तरह की एक्सरसाइजेज हर पेशेंट के हिसाब से थेरेपिस्ट डिजाइन करता है। और ध्यान देना ज़रूरी है कि ये जो एक्सपोजर एक्सरसाइजेज हैं इनमें उन्हीं सिचुएशन से शुरुआत किया जाता है जिसमें बहुत माइल्ड एंजाइटी होती है, बहुत थोड़ी सी एंजाइटी जिसे कि टॉलरेट किया जा सके, और फिर धीरे धीरे उन सोशल सिचुएशंस का एक्सपोजर किया जाता है जिनमें कि आपको डिफ़िकल्टी होती है या जिनमें एंजाइटी बढ़ सकती है। इसी तरह से आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं। साथ ही बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि एक्सपोजर थेरेपी को पूरा सक्सेसफुली काम करने में समय लगता है। ये कोई 5-10 दिन का काम नहीं कि बस आपने एक्सपोजर किया और आपकी सोशल एंजाइटी दूर हो गई, और काफ़ी लंबे समय तक आपको एफर्ट लेने पड़ सकते हैं। बहुत से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि लोगों को कितना समय लगेगा सोशल एंजाइटी को पूरी तरह से दूर भगाने में। इसलिए खुद के साथ पेशेंस रखें और अपनी छोटी बड़ी अचीवमेंट्स को एंजॉय करें और उनको सेलिब्रेट करें। इस वीडियो में दी गई एक्सरसाइजेज पसंद आई हो, इन्हें दूसरे लोगों से शेयर करें। इस तरह की और अन्य एक्सपोजर एक्सरसाइजेज मैं इस सीरीज में आगे भी बताता रहूंगा। ये मैंने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें मैं अलग अलग जो लाइफ के एरियाज होते हैं जिनमें कि एक पर्सन को बहुत एंजाइटी होती है, बहुत से फियर्स होते हैं, तो उसमें जो बिहेवियरल एक्सरसाइजेज की जाती हैं जिनमें कि एक्सपोजर परफॉर्म किया जाता है, वो एक्सपोजर कैसे करते हैं, कैसे हेल्प करता है, इस बारे में मैं थोड़ी सी डिस्कशंस करूंगा। और जैसा कि बताया, ये सारी एक्सरसाइजेज ज़रूरी नहीं हर पर्सन के लिए यूज़फुल हो। किसी के लिए 10 एक्सरसाइज यूज़फुल होंगी तो किसी के लिए कोई और 10 यूज़फुल होंगी। इसीलिए थेरेपिस्ट की गाइडेंस में ही अगर इन्हें किया जाए तो ज़्यादा अच्छा सक्सेस मिल सकता है। इनको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो हो सकता है कि आपको अच्छे रिजल्ट ना मिलें। इस सीरीज़ के साथ और इस चैनल के साथ बने रहें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।